हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो जैन में 2024 में जो भी पेपर हुए थे सीटेट के पेपर फर्स्ट के, आज हम हिंदी का सेक्शन देखेंगे और हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज वन फर्स्ट का भी और लैंग्वेज सेकंड का भी, ठीक है। तो दोनों में 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी के आते हैं। तो आज हम उन दोनों पेडागोजी, उसमें 15-15 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हो गए 30 क्वेश्चन। आज हम हिंदी के लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड के पेडागोजी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पैराग्राफ वाला है, तो ये तो आप खुद कर लेंगे। हम पेडागोजी से स्टार्ट करते हैं। पेडागोजी यहाँ से स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, नहीं, हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 106 से पेडागोजी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। पहला, बच्चों द्वारा शिशु गीत अलापना किसके तरीके हैं। पहला है शब्दावली को समृद्ध करने के, दूसरा है शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, तीसरा है उच्चारण का अभ्यास करने के, चौथा है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों के लय के। तो बताइए 106 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल, ठीक है। ये सही, सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में नहीं है। यहाँ भी यही पूछ रहा है, नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुस्तकों के साथ संलग्नता से सक्रिय परिवेश के रूप में देखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चौथा कह रहा है पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो बताइए 107 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये कह रहा है साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए। पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दूसरा है दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, तीसरा है कोडिंग और भाषा अवबोधन, चौथा है सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो बताइए 108 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 108 का सही आंसर हो जाएगा कोडिंग, ऑप्शन नंबर 3, कोडिंग और भाषा अवबोधन। 109 देखते हैं। ये कह रहा है 109 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। यहाँ फिर से पूछ रहा है, नहीं है। पहला ऑप्शन है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, दूसरा है व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, तीसरा है संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, चौथा है व्याकरण के उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। तो 109 का इसमें जो पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो गलत 4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। पहला ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद, तीसरा है स्थिति परक उपागम, चौथा है ध्वनि विज्ञान निर्देशन। तो बताइए 110 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ध्वनि विज्ञान निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 1111 देखते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका ने
अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम कर सकते हो, गतिविधि का प्रकार किस लिए। पहले मौखिक प्रवाह अभ्यास, दूसरा नियंत्रित मौखिक अभ्यास, तीसरा स्वच्छंद बोलना, चौथा निष्क्रिय श्रवण। तो बताइए 111 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौखिक प्रवाह अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है। तीसरा ऑप्शन है क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा के पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबंधित करने में मदद करेंगी। चौथा ऑप्शन है क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं। तो बताइए 112 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। ये कह रहे हैं कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। तो आइए 113 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ये कह रहा है एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपने अभ्यास पुस्तकों की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। पहला है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, दूसरा है नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, तीसरा है संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, चौथा है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो बताइए 114 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका है ऑप्शन नंबर 4, सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वह, पहला ऑप्शन है वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, दूसरा है वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, तीसरा है वे अपनी कॉपी में अक्षरों को बार बार ट्रेसिंग करते या बार बार लिखते हैं, चौथा है मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करते हैं। बताइए 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहे हैं कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। पहला है पारोपन, दूसरा है पुनः पारोपन, तीसरा है प्रूफ रीडिंग, चौथा है सहपाठी मूल्यांकन। तो बताइए 116 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रूफ रीडिंग। 117 कह रहे हैं कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। पहला है प्राकृतिक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, चौथा है श्रव्य भाषिक विधि। बताइए 117 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है एक अध्यापिका कक्षा के 2 विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है, सही नहीं है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है
चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दे। तीसरा कह रहा है चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सकता है। चौथा कह रहा है चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गलत पूछ रहा है और हमें गलत बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 119 देखते हैं। 119 कह रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता का समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा कह रहा है मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। तीसरा कह रहा है विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। चौथा कह रहा है रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्ष की सजावट करके। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 119 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों का कार्य प्रदर्शन करके। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? पहला ऑप्शन है पाठ्यचर्या सिद्धांत, दूसरा है प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, तीसरा है मूर्त सिद्धांत, चौथा है तकनीकी सिद्धांत। बताइए 120 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 इसका ना 106 से 120 तक 15 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट था ये, अब हम लैंग्वेज सेकंड देखेंगे। ठीक है, लैंग्वेज सेकंड ये स्टार्ट हो गया। ये रहा आपका पैराग्राफ आ गया। का कितने से स्टार्ट है? 121 से स्टार्ट है, 35 तक होगा पैराग्राफ, 135 तक। 136 से पैडागोजी के क्वेश्चन है, हम ये देखेंगे। ठीक है, ये कह रहा है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है जिससे जांच पत्र व परीक्षाएं शिक्षार्थी के लिए स्पष्ट व उचित हो सके। दूसरा है जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तीसरा है विद्यार्थी की प्रगति का उसके समग्र कक्षा प्रदर्शन के संबंध में वर्णन और विश्लेषण किया जाना चाहिए। चौथा है अध्यापक सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एक ही विधि प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए 136 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। क्वेश्चन देखते हैं 137 देखते हैं। ये कह रहा है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। पहला है उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरा कह रहा है मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। तीसरा कह रहा है विकास में कोई संबंध नहीं है। चौथा कह रहा है इस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। तो बताइए 137 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं जिसमें बच्चे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। 138 कह रहा है कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? पहला ऑप्शन कह रहा है ऐसी कक्षा जहां आप व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अध्यापक से सहायता प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अपने समाज में सहजता वाचकों मूल्य भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। तीसरा कह रहा है श्रव्य भाषिक विधि के अनुसार संवादी को दोहराना और अभ्यास करना। चौथा कह रहा है लक्ष्य भाषा के किसी वाचन पाठ्यक्रम में दाखिल लेकर।
दाखिला लेकर। वन 138 का बताइए सही आंसर कौन सा होगा। 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने समाज में सहजता वाचकों मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। ये कह रहा है भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या असहमत हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है मैं इस कथन से सहमत हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इस कथन से असहमत हूँ, तीसरा कह रहा है मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूँ, चौथा कह रहा है मैं इस कथन आंशिक रूप से असहमत हूँ। तो बताइए 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैं इस कथन से असहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहे हैं कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकें के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विविधता वाले शिक्षार्थी तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती। तो बताइए 140 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यह है ऑप्शन नंबर थर्ड, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती है। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141 कह रहा है एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है चित्र कार्डों को क्रम में लगाना, दूसरा है सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, तीसरा है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना, चौथा है कहानी में आए नए और कठिन शब्दों को पुनरावृत्ति। बताइए 141 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वन 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। ये कह रहा है विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराव कर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा? पहला श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, चौथा है संरचनात्मक उपागम। तो बताइए 143 का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रव्य भाषिक विधि। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। 144 शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रही है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? पहला है प्रत्यक्ष डायरेक्ट विधि, दूसरा है प्राकृतिक उपागम, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा है व्याकरण अनुवाद। तो बताइए 144 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्याकरण अनुवाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर, पहला ऑप्शन है बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरा है बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, तीसरा है कोई प्रभाव नहीं डालते, चौथा है समझ में भ्रमित करते हैं। तो बताइए 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए पहला ऑप्शन है अध्यापक को गृह कार्य के रूप में प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है अभिभावकों को
अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है बाल्य साहित्य की सफलता से उपलब्धता जिसे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। चौथा ऑप्शन है विद्यालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे बच्चों को पुस्तक मेले ले जाया करें जिसमें कि वो पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो और रुचि पैदा हो। तो बताइए 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 147 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला ऑप्शन है वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, दूसरा है विराम चिन्ह का प्रयोग, तीसरा है उचित गति के स्थान साथ पठन तीसरा है उचित गति के साथ पठन, चौथा है समझ के साथ पठन। तो बताइए 147 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। किसी चीज़ को ऐसे ही पढ़ लेने का क्या ही फ़ायदा जब तक हम उसको समझ नहीं पाए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समझ के साथ पठन। 148 कह रहा है एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें पहला ऑप्शन है अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, दूसरा है शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, तीसरा है शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं, चौथा है अधिकांश मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है। तो बताइए 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। यह कह रहा है पाठ के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूह में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है। पहला है मौखिक पढ़वा अभ्यास, दूसरा है नियंत्रित मौखिक अभ्यास, तीसरा है निर्देशित मौखिक अभ्यास, चौथा है सक्रिय श्रवण। तो बताइए 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौखिक पढ़वा अभ्यास। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 150 देखते हैं। समग्र भाषा उपागम क्या है। पहला है अर्थ आधारित, दूसरा है कौशल आधारित, तीसरा ध्वनियों का मिश्रण, चौथा है ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। बताइए 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थ आधारित। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 2024 के जो जैन में पेपर आए थे सीटेट पेपर फर्स्ट के, मैंने दोनों लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के दोनों के पेडागोजी सॉल्व किए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।